आपको नींद कैसे आ रही होगी प्रधानमंत्री जी? कैसे आप सो रहे होंगे? क्योंकि पटना में छात्र पीट रहे थे, रिजल्ट में गड़बड़ी और रेलवे के रिजल्ट में धांधली को लेकर पटना में अचानक रेलवे ट्रैक पर छात्र उतर गए। कई ट्रेनों का परिचालन रोक दी, ट्रेनों की रफ्तार रुकी तो प्रशासन हरकत में आया। फिर क्या था? स्टेशन परिसर में उमड़े छात्रों के हुजूम और उनकी मांग को सुनने की जगह आंसू गैस के गोले चला दिए गए। जो मिला उसे पहले गाली दी गई, फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। सोमवार की काली रात इस तमाम छात्रों के बेबसी की गवाह है, जहां छात्र अपनी मांग कर रहे थे, अपने भविष्य को संवारने की गुहार लगा रहे थे। उस वक्त पुलिस के डंडे उनके ऊपर चल रहे थे, छात्र पथराव कर रहे थे। छात्रों का गुस्सा था कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनती, सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। फिर क्या था? छात्रों का हुजूम बढ़ता गया, रेलवे का परिचालन ठप पड़ते गया। आनन फानन में पटना के जिला प्रशासन ने जो एक्शन लिया, अब उस एक्शन के बाद रिएक्शन सोशल मीडिया पर दिख रहा है। तमाम बड़े नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार की सरकार और तमाम केंद्र की उन सरकारी लोगों से जिनके कंधों पर युवाओं के भविष्य संवारने की जिम्मेवारी है, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के नेता है, उन्होंने पूछा है कि आपको नींद कैसे आ रही है प्रधानमंत्री जी? पीट रहा है। इन युवाओं का गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने झांसे में आकर आपको वोट दिया था। शर्म कीजिए नरेंद्र मोदी, शर्म कीजिए। यह विपक्ष का तंज पीएम नरेंद्र मोदी पर है, लेकिन हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। जिस तरीके से छात्र को पुलिस वाले पीट रहे हैं और यह छात्र अपनी बेगुनाही के लिए रोना रो रहा है, अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है, फिर भी पुलिस वाले इसे पकड़कर गाली दे रहे हैं, फिर इसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। भगवान कसम किसी को नहीं मारे नहीं कुछ किया, प्लीज सर, ढेला भी नहीं मारे सर, कभी गलती से भी सर। आज वो तो अच्छा हुआ कि मीडिया के कैमरे की नजर इस पीट रहे नौजवान पर पड़ी, तो शायद पुलिस वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसे पीटना छोड़ पकड़कर थाने ले जाने लगे। यह छात्र गिड़गिड़ाता रहा, अपनी बेकसूरी, अपनी बेबसी और बेकसूर होने का सबूत देता रहा, लेकिन पुलिस वाले सुनने के लिए तैयार कहां थे। जिसे जितना मिला पीट दिया, मन में जो आया बोल दिया, क्योंकि ये छात्र थे, इनका कोई अपना नहीं था। नहीं तो इस भीड़ की शक्ल में शायद कोई राजनेता होता तो सवाल बड़ा हो जाता। सोमवार की रात जिस तरीके से गुजरी है, छात्र आज भी कहरा रहे हैं और उनकी कहराने की आवाज अब सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। आरजेडी से तमाम विपक्षी दल के नेता इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कब इन छात्रों की बात होगी। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया और उसके बाद राजद के जो नेता हैं वो भी पूछ रहे हैं, जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक युवाओं का यही हाल होगा। हमेशा संघर्ष करना होगा। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर एनटीपीसी के जो स्टूडेंट हैं, जिसकी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, इससे तमाम लोग दुखी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पुलिस के जवान 1, 2, 3 नहीं बल्कि अनगिनत आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। ये आंसू गैस के गोले दागने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फिर पिटाई करते हुए पुलिस के जवानों की वीरता की कहानी हम बता रहे हैं। ये पुलिस के जवान निहत्थे उन छात्रों को बेदर्दी से पीट रहे थे इस ठंड के मौसम में,
क्योंकि उन छात्रों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए सीधे तौर पे सरकार के खिलाफ उतरने का फैसला किया और रेल को रोक दिया। हालांकि यह कानूनन अपराध है, यह सही नहीं है, लेकिन जब बात भविष्य संवारने की होगी और सुनने वाला कोई नहीं होगा तो फिर आवाज तेज करनी पड़ती है। पुलिस का कहना है कि छात्रों ने पथराव किया, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन के लोग, रेल प्रशासन के लोग जिस तरीके का फैसला लिए छात्रों को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए, अब उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या छात्रों की बात मानकर उनके जो समस्या है, जो उनके परीक्षा है, उसे लेकर कोई बड़ा आश्वासन देने की जगह आंसू गैस के गोले और लाठियों की चोट से कब तक रेलवे ट्रैक खाली कराते रहेंगे सरकार के नुमाइंदे? यह बड़ा सवाल है। आखिर कब तक इस तरीके के वीडियो नजर आएंगे? क्यों परीक्षा होने के बाद छात्र सड़कों पे उतरते हैं, मामला सड़क से उतरकर कोर्ट तक जाता है, परीक्षा में विलंब होता है, लाखों लोगों का भविष्य खराब होता है। अगर सरकार अपनी गलतियों का शायद एहसास कर ले, सरकार अगर अपनी गलती मान ले, तो शायद इस तरीके की तस्वीर नहीं निकलेगी। ना पुलिस वाले चोटिल होंगे, ना छात्रों के सपने टूटेंगे और ना वो रेलवे ट्रैक पे उतरकर पत्थरबाजी करेंगे। अगर छात्रों ने पत्थरबाजी की वो गलत है, तो पुलिस ने जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे, पुलिस ने जिस तरीके से निहत्थे छात्रों की पिटाई की, वो भी गलत है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी लिखा है, आज बिहार का युवा प्रदर्शन को मजबूर है क्योंकि केंद्र में 2 करोड़ प्रति वर्ष और राज्य में 19 लाख नौकरी देने का झांसा देने वाली झूठी संवेदनहीन सरकार सत्तारूढ़ है। सरकार बहरी हो तो धांधली के विरोध में बेरोजगार प्रदर्शन के अलावा और क्या कर सकते हैं? उपद्रव कर सकते हैं। हालांकि सरासर यह गलत है, लेकिन छात्रों की इस गलती के लिए सिस्टम भी जिम्मेवार है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर कई तरीके के सवाल अब पूछे जा रहे हैं, छात्रों के हक में सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सिस्टम कान में तेल डालकर सोया हुआ है, क्योंकि रात में प्रधानमंत्री जी को नींद खूब आई होगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। क्योंकि बेरोजगार छात्रों के ऊपर पटना में आंसू गैस के गोले और लाठियां जमकर चली थी।